निकाला सबने स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ये सिक्स का ये चैप्टर है। इसमें बेसिकली जो है ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो है टू बी इक्वल टू मैन हम लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट। अब खाली इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था टू बी इक्वल टू मैन, मगर दिस टाइम जो है इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड रिच है, ये इनइक्वालिटी बिटवीन द हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल का यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाया है। तो इसमें जो ये दिखाया है कि हर रिलीजन के हिसाब से या जो मेल और फीमेल के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, गरीब और अमीर के हिसाब से हर जगह जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हर जगह जो है व्हाट यू कॉल दैट इनइक्वालिटी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा हो रहा था। तो अब कैसे, अब इसमें एक ये बताया है कि जैसे बहुत सारे बिल्डर्स होते थे, उनको जब बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती थी वो क्या करते थे, वो जो अपने वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते थे, रेजिडेंट्स मतलब जो 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 पटिया वगैरह जो ये ना चौल वगैरह जो आपने मूवीज में देखा, चौल वगैरह में रहते थे, उनको वहां से हटा के दूसरी जगह ले जाते थे। तो उनका क्या होता था कि इनका मेन रिसोर्स जो होता था, मेन सोर्स जो होता था इनकम का, उसी चौल से होता था। तो चौल के इर्द गिर्द ही ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां से उनको वो रोजमर्रा के डेली अर्निंग्स के जो थे चीजें वहां से मिलती है। जैसे क्रॉप्स है, क्रॉप्स वहां उगते थी, या फार्मिंग वगैरह करते थे, या फ्रूट्स वगैरह उगाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी वो वहां पे जो है उगती थी। ठीक है, तो इन जब को इनको लोगों को जब हटाते थे वहां से, तो इन लोगों के लिए वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाती थी। तो फिर उनको प्रोवाइड किया जाता दूसरी जगह जहाँ पे ये सब है। हाईलैंड होता था, हाईलैंड में कल्टिवेशन बहुत ज्यादा वीक होती है, तो वो उनमें जो है उनको उनके खाने के वांदे पड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद यहाँ पे जो है इस चैप्टर में जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी, जो इस स्लाइड में यही सारा कुछ लिखा है कि अब यहाँ पे स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कहते हैं कि इंडिया में हमें पता है कि रिलीजन्स की बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जो अभी हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हिंदू का जो मोर डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो अगर हम देखेंगे मेल फीमेल में, तो मेल्स का जो अपर हैंड हमेशा रहता है फीमेल्स में, मतलब एज सोसाइटी ही वैसी बनी है। अगर हम कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण्स जो होते हैं वो हमेशा एट अपर लेवल होते हैं देन जो बाकी कास्ट के लोग वगैरह होते हैं, दलित वगैरह जो होते हैं। ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाए थे, क्षत्रियास, शूद्रास वगैरह जो मैंने पढ़ाए थे, ब्राह्मण्स पढ़ाए थे। तो उनके हिसाब से अगर हम उस स्टोरी को रिलेट करें यहाँ से, तो वो काफी ज्यादा इसके बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे एक और जो है एक और इंसिडेंट के एक और नाम, मतलब जो यहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ। तावा मत्स्य संघ, ये क्या है तावा मत्स्य संघ? ये जो है ना स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, मैंने आपको बोला कि आपने ऑलरेडी इस पीछे पढ़ा है। तो तावा मत्स्य संघ का जो है एक मूवमेंट चला। कैसे मूवमेंट चला कि जो वहां के जो लोग थे, मतलब दरिया किनारे जो मछुआरे होते हैं, जो दरिया किनारे के पास रहते थे, वहां वो सी के पास रहते थे। उस सी में काफी ज्यादा वाटर फ्लो था, या रिवर था वहां पे, वो काफी ज्यादा वाटर फ्लो होता था। ये मध्य प्रदेश में था। ठीक है, ये एरिया मतलब मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा ये था। तो वहां पे लोग क्या करते थे, उनका रोज का ये काम, वो अपने घरों से या अपनी झोपड़ियों से निकलते थे और जाते थे उस वहां पे, ताकि वो वहां से मछलियां वगैरह जो है ले सकें। तो उनका जो होता था, जो वो मछलियां कैच करते थे, उसके बाद वही मछलियां वो मार्केट में बेचते थे। मगर क्या हो गया कि कुछ बिल्डर्स ने क्या किया, सॉरी बिल्डर्स ने नहीं, वहां पे क्या हुआ कि एक कंपनी जो है, बड़ी कंपनी आई, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में वहां पे शुरू करने की कोशिश की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो उन्होंने वहां पे कोशिश की करने की। तो क्या हो गया कि वहां के लोगों को वहां से हटाया गया। अब वो वहां से हटे, लेकिन उनका रोज का काम क्या था, मच्छियां पकड़ना और उनको मार्केट में बेचना, जिससे उनकी जो है रोजमर्रा की रोजी रोटी चलती थी। जब वो उन्होंने उस पर पावर चला दिया, तो मतलब यह बनाने, क्योंकि उसमें इतना ही नहीं होता, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है उसमें डैम बनते हैं, उसमें पावर हाउसेस बनते हैं। ठीक है, तो वो रोकते हैं ना, जब डैम बनेगा तो डैम तो ऑब्वियसली फिशेस वगैरह का तो वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक मूवमेंट चला जो यहाँ पे है। अब वो मूवमेंट किसने चला, उन्हीं लोगों ने जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ पे लोकल फिशरमैन थे, उन्होंने वो जो है ये सारी चलाई। तो बहुत सारे लोग जो है एक साथ आ गए, उन्होंने फिर गवर्नमेंट का अटेंशन खींचा इस चीज की ओर। हालांकि वो बहुत बड़े नामी जामी कंपनीज थी जिन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है बहुत सारे, ये जो यहाँ पे दिखाया ना पिक्चर में,
औरतें झंडा लेकर। तो ये सारी जो थी वहाँ की रेजिडेंस थी, जो वहाँ पे जो उनको वहाँ से अर्निंग्स वगैरह, तो उन्होंने रैलीज चलाई थी, उन्होंने चक्का जैम्स ब्लॉक्स किए। तो उन्होंने डिमांड की कि उनको अपना वहाँ जमीन मिले, उनको फिशिंग वापस करने दे, ताकि वो अपनी रोज की रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस में है ना, ये आप खुद पढ़ेंगे, ये वाले बॉक्स जो इससे पहले वाली स्लाइड में थे, ठीक है, वो वाले। तो उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इस चीज पे फिर एक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फेवर दिया, नहीं जी आप वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, और ये जो है ये वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे फार्म, ये फिशिंग वगैरह कर सकते। तो इसी मूवमेंट को वो कहते थे तवा, क्या नाम था इसका, तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य, TMS, तवा मत्स्य संघ। तो उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ स्टोरी, क्योंकि आप लोग तो इंटरेस्टेड होते नहीं हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो कहते हैं कि कुछ जो है बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने वहाँ पे जो है रैलीज वगैरह चलाई। यहाँ पे कुछ लड़कियां थी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को गैदर किया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। उन्होंने लोगों को समझाया कि हमारे कितने राइट्स है। खाली इतने नहीं, एनजीओ कुछ उनके वहाँ पे आए। तो एनजीओ वगैरह जो आए, तो उन्होंने क्या किया, एनजीओ क्या था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आई, उन्होंने भी उनको समझाया कि नहीं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ो। तो उस चीज से क्या हो गया, जो तवा मत्स्य जो मूवमेंट था, उन्होंने एनकरेज किया बाकी सारे लोगों को जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। उन्होंने भी फिर अपनी छोटी छोटी लोगों को, मतलब लोगों को मिला के एक बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई, और उन्होंने भी अपने हक के लिए वहां पे लड़ना शुरू किया। ठीक है, तो ये कहता है कि हमें जो है, जैसे हमारी जो है कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना चाहिए, हमें नेचर को प्रिजर्व करना है, हमें अपनी फैमिली को बचाना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आप यहाँ पे चेंज, मतलब ये दिखाते हो कि जब ऊंच नीच कोई है, तो अमीर गरीब में जब आप अंतर करते हो, डिफरेंस दिखाते हो बाकी सब में, तो ये सब जो है हमें इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा था, इसलिए मैंने आपको ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है स्विक्स में लास्ट टाइम। सिर्फ इसमें तवा मत्स्य जो था, एक मूवमेंट ये डिफरेंट थी, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? और किसको, यहाँ पे अर्जुमन है, यासीन है, बस, बाकी वो है ही नहीं क्लास में कोई। आप किसको पूछो, दीवारों को पूछूं, किसको पूछूं? इस क्लास का यही इशू होता है, इस क्लास में कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, सिवाय मदीहा, जो कभी जो रेस्पॉन्ड करती, जब वो क्लास में आती सिर्फ मैं उसी से पूछती हूँ, वही जवाब देती हूँ। बाकी कोई तकलीफ नहीं करता है अपना जबान खोलने। जो ये वाले चैप्टर हैं, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, ये आप आज ही नोट डाउन करिए, मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो इस टाइम। साइलेंट क्लास। मदिया, आपको कुछ पूछना है? आप नो क्यों बार बार मैम। जा रही थी मैम क्लास में? हम्म। मैम इसको शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, खुद बैक टू मीटिंग हो रहा है, फिर वापस से ज्वाइन हो रहा है। हम्म, चलो ठीक है। और बाकी जो है, आप क्या करें, आपकी क्लास में अर्जुमन है जो जवाब नहीं दे रही, यासीन जो भी जवाब नहीं दे रहा है। मुझे समझ नहीं, मैं आप लोगों की क्लास के साथ डील कैसे करूं? आज मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको, आपको समझ आया? आपने तो क्लास ही नहीं अटेंड की, क्योंकि आप आ रही थी जा रही थी। तो इजी चैप्टर है ये, मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, नहीं मतलब इसका यस मैम। कॉन्सेप्ट, नहीं कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी। यस मैम। ठीक है, अब मैं ये जो है आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, आप वही करो, क्योंकि कोई जवाब तो दे ही नहीं रहा है ना? अब आपको एक ओके स्टूडेंट को मैम। क्या, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजती हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज।